हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने भारतीय विदेश नीति के बारे में पढ़ा और भारतीय विदेश नीति भी शांति समर्थक नीति रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने विश्व शांति में किस तरह की भूमिका निभाई, ये किस तरह से यूएनओ का गठन होता है, उस सभी की विस्तार से चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिकल्पना है वो किस तरह से राजनीतिक विचारकों के मन में आई थी, उससे पूर्व हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ नजर डालेंगे। ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक और उस विश्व युद्ध में जो जन धन की हानि हुई, उस हानि से बहुत ही अधिक जो शांतिवादी विचारक थे उनको बहुत अधिक परेशानी हुई और उन्होंने विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए एक राष्ट्र संघ की संगठन की कल्पना की थी कि समस्त राष्ट्रों का एक संघ होना चाहिए जो एक जगह बैठकर शांतिपूर्वक किसी समस्या का समाधान कर सके। तो उन्होंने राष्ट्र संघ है वो बनाया था, कॉमनवेल्थ के नाम से भी इसको जानते हैं। लेकिन राष्ट्र संघ है वो लगभग असफल रहा क्योंकि फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1939 से लेकर 45 तक ये विश्व युद्ध हुआ और ये प्रथम विश्व युद्ध से कहीं अधिक भयावह था। अब पुनः विश्व को विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए एक संगठन की कल्पना की गई कि जो देशों के तनावपूर्ण संबंध है और जो विजेता राष्ट्र थे द्वितीय विश्व युद्ध में, इसके अलावा जो पराजित राष्ट्र थे और उन पराजित राष्ट्रों की परछाइयों में एक पुनः प्रयास किया गया जीवटता का। उस जीवटता के पुनः प्रयास का परिणाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 को डी रूजवेल्ट के द्वारा इसका गठन किया गया और इसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये यूएनओ बना तब इसमें प्रमुखतया 5 सदस्य है, उनके प्रयास रहे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन सहित 51 देश है वो एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण समाधानों के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। जो 51वां देश था, प्रश्न आता है कई बार आपकी परीक्षाओं में कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो 51वां देश कौन सा था, तो 51वां देश पोलैंड रहा और भारत हालांकि उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन भारत उन 51 सदस्यों में शामिल था जो यूएनओ के सदस्य बने थे। और वर्तमान में यूएनओ में 193 देश इसके सदस्य हैं और 193वां देश है, इसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, दक्षिणी सूडान। 51वां देश पोलैंड और 193वां देश दक्षिणी सूडान। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तब इसके बिल्कुल इसका एक विस्तृत संविधान बनाया गया था। इसके चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद है। अब इन 111 अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उनके सिद्धांत, इसका गठन किस तरह का होगा, कौन कौन से इसके अंग होंगे, तो इसकी विस्तृत चर्चा विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों की हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाना, दूसरा मानव अधिकारों के लिए, मतलब मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो उसको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है वो सभी उनको प्राप्त हो और पूरे विश्व के देशों में समान रूप से सभी मनुष्यों के अधिकार सुरक्षित रहे। इसके लिए यूएनओ ने काम करना शुरू किया था, अपना लक्ष्य तय किया था, क्योंकि जब भी युद्ध हुआ, जब मानव अधिकारों का हनन हुआ था। परस्पर राष्ट्रों की होने वाली संधियों द्वारा लगाए गए बंधनों के प्रति आदर तथा न्याय, क्योंकि जो भी संधियां देशों के बीच में हो रही थी अगर वो मान्य रहती है, उनका आदर किया जाता है, तो विश्व है वो युद्ध की विभीषिका में नहीं जाता। तो उनका आदर कराना और न्याय की बात है वो इसका लक्ष्य रखा गया था। ये थे यूएनओ के लक्ष्य। अब हम यूएनओ के उन उद्देश्यों की चर्चा करेंगे जिनका चार्टर में अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, जो उसका प्रमुख उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का,
अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उसको सुलझाना। मतलब इसके लक्ष्य है वो, उसके उद्देश्य बहुत विस्तृत तय किए गए थे। जो राष्ट्र संघ बना था उसमें केवल और केवल शांति की और संधि की इतनी बातें की गई थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत ही विस्तृत लक्ष्य तय किए गए थे। मतलब उसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी समस्याओं को लिया गया था। समान अधिकारों के लिए आदर एवं मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखना, मतलब सभी देशों के अधिकार समान है, उनमें मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यों को सुव्यवस्थित करने का केंद्र बनना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लोगो भी तय किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो है उसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है सामान्य ज्ञान में। संयुक्त राष्ट्र संघ में दो तरफ जैतून की पत्तियां बनाई गई है और बीच में विश्व का जो मानचित्र है वो रखा गया है। जैतून की पत्तियां शांति की समर्थक है, इसीलिए उसमें जैतून की पत्तियों को स्थान दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यूएनओ के सिद्धांत क्या क्या थे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करेगा। सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता का सम्मान, मतलब जितने सदस्य इस संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं सभी सदस्यों की प्रभुसत्ता यानी उनके आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ किसी तरह का दखल नहीं देगा। सदस्यों को चार्टर के अनुसार लगाए गए प्रतिबंधों को, मतलब जो 111 अनुच्छेद का चार्टर बना था उस चार्टर के अनुसार जो प्रतिबंध लगाए गए थे अपनी इच्छा के अनुसार पालन करना होता है। और जो राज्य इसके सदस्य नहीं है वे भी यूएनओ के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करें। चौथा, झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक करेंगे। और पांचवा, राज्यों की अखंडता के विरुद्ध धमकी या बल इस तरह की भाषा या प्रयोग से परहेज किया जाएगा। छठा, कि सभी सदस्य यूएनओ को सहायता देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास खुद का कोई आय का स्रोत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कल्पना की गई थी वो एक विश्व सरकार की कल्पना की गई थी। तो उस विश्व सरकार को चलाने के लिए जितना भी धन की आवश्यकता होगी वो सभी जो ये 193 सदस्य है या शुरू में जो 51 सदस्य थे वो सब मिलकर इसको सहायता देंगे। या संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है, किसी देश के सामने कोई प्राकृतिक विभीषिका आ जाती है, किसी तरह की समस्या आती है, तब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सदस्यों के द्वारा सहायता दी जाएगी। यूएनओ किसी भी राज्य के घरेलू संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले आपको बताया कि यूएनओ के देश है वो एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं भी किसी भी देश के घरेलू संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ 193 सदस्यीय देशों का जो संगठन है उसमें किस भाषा में कार्य किया जाता है। तो इसकी कार्यालय की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, दो है। हालांकि 6 भाषाओं में कार्य होता है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यालय की जो भाषा है वो 2 ही है, पहली अंग्रेजी, दूसरी फ्रांसीसी। इसके अलावा 4 जो अन्य भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, स्पेनिश और रूसी, यानी 6 भाषाओं में है वो काम होता है। लेकिन प्रमुख रूप से कार्यालय की भाषा का अगर प्रश्न आता है तो आपको 2 ही उसमें भाषा लिखनी है, अंग्रेजी व फ्रांसीसी। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धांत और किस तरह से इनका गठन हुआ। कल हम इसके अंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और प्रत्येक वो व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है वो कम से कम 1 पौधरोपण जरूर करे। धन्यवाद।